साथियों, जय भीम नवोदय। तो हम अपने चैनल के माध्यम से जो है आपको हर बार एक नई शख्सियत से मिलाने की कोशिश करते हैं। और इस बार जिस तरीके से देखा जाए, दिल्ली के अंदर जो है चुनावी सरगर्मी चल रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पे अपने अपने क्षेत्र में अपने कैंडिडेटों को चुनाव मैदान में उतार के चुनाव लड़ रही हैं। और एक अभी हाल ही में एक नई पार्टी ने जन्म लिया जिसको आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के नाम से लोग जानते हैं। और बहुत ही संघर्षों के बाद ने उनके सांसद जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो है नगीना से सांसद भी चुने गए। और आज दिल्ली के अंदर उन्होंने अपनी जो है एक शुरुआत की है चुनाव के अंदर। हम इस समय सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में और एक कोरोना योद्धा जिनको एक समाज सेवी के रूप में यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते पहचानते भी हैं, और उनका नाम है अनिल सागर जी। अनिल सागर जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। देखा जाए, इस बार जो है विधानसभा चुनाव चल रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। आप पहले भी जो है मतलब कुछ और पार्टियों में जो है कार्य कर चुके हैं, लेकिन एक समाज सेवा के रूप में आपको सीमापुरी विधानसभा में एक स्पाइडरमैन के नाम से भी आपको जो है लोग संबोधित करते हैं कि हाँ, अगर कहीं किसी को जरूरत होती है, हारी बीमारी परेशानी दुख के अंदर, तो अनिल सागर खड़ा मिलता है। तो क्या लगता है इस चुनाव के अंदर जिस तरीके से आप काम करते आ रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सबसे पहले जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद। दर्शकों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं देखिए शुरुआत हमेशा विधानसभा की जब मैं करता हूँ तो सबसे पहले विधानसभा में विकल्प की बात करता हूँ जी, क्योंकि अब इस क्षेत्र के अंदर 15 साल वीर सिंह दीगान जी जो है एमएलए रहे और फिर 3 बार फिर वो चुनाव हारे। तो मैं लोगों से कहता हूं कि भाई वो अगर विकास पुरुष होते तो वो 3 बार उनकी जमानत जब्त की हुई। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक रहे 10 साल जी। फिर उसके बाद वो किसी कारणवश वो आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले जाते हैं और कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी में आ जाते हैं। अब वर्तमान में वो प्रत्याशी हैं तो मैं उन्हीं की बात करूंगा जी। तो मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में वो भी रहते हैं, ताहिरपुर गांव के अंदर। तो मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूं, क्योंकि देखिए वो बुजुर्ग भी हैं हमारे, तो मैं सम्मान हर व्यक्ति का करता हूं। तो मैंने ये कहा, मैं जब शुरुआत कर रहा तो मैंने कहना शुरू किया था कि वीर सिंह दीगान ने अपने कार्यकाल में जो भी काम किए पर एक विकल्प के तौर पे, एक नेतृत्व के तौर पे, और आप देखेंगे ताहिरपुर के अंदर एक छोटा वीर सिंह दीगान भी काम करना शुरू कर रहा है। तो जब मैं मैदान में आया जी, तो उसके बाद फिर उन्होंने पार्टी छोड़ के वो दूसरी पार्टी से आ गए। कहीं ना कहीं ये खोट उनके अंदर नज़र आया कि कहीं ना कहीं ऐसा नज़र उनको आया कि भाई विकल्प तैयार हो गया इस ताहिरपुर गाँव में जी, नेतृत्व तैयार हो गया। तो हर आदमी की अपनी मंशा होती है, अपनी सोच होती है। मैं यहाँ कोई मुद्दों की बात इस विधानसभा में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हर मुद्दों पे आदमी को ठगा गया, हर मुद्दों पे आदमियों को बेवकूफ़ बनाया गया सीमापुरी के अंदर। और आप डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें ठगा गया, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, साफ सफाई, ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, नाली की, खड़ंजों की, सीवर की, पार्कों की और स्कूलों की, इसमें आप टोटल देखेंगे 30 साल में कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। इसलिए जनता ऐसे व्यक्ति को चुनना चाह रही है कि जो आदमी, उसके जहन में तो ये सवाल हैं और उसके साथ साथ वो बिना सोचे समझे करे। लेकिन केजरीवाल सरकार ये कहती है कि हमने पिछले 11 सालों के अंदर देखा जाए तो मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, अच्छे स्कूल मॉडल बनाए हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो है तमाम जो है टेस्ट फ्री किए हैं। इसके अलावा विधवा पेंशन हो या इसके अलावा जो है बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनकी पेंशन हो, वो सब पे काम किया है। तो आप उस बात को कैसे नकार सकते हैं? देखो, एक स्कूल बना के उसको मॉडल नहीं कहा जाता। हो सकता है कि पेश हो सकता है कि भाई इस तरीके से हम काम करेंगे जी, पर आप 10 साल के अंदर 11 साल की जो बात कर रहे हैं आप, उसमें कहीं भी कोई दूसरा स्कूल ऐसा डेवलप उन्होंने नहीं किया। और अस्पताल की बात करें तो अस्पताल के अंदर एक बेड पे 4-4 मरीज हैं। ज़्यादा दूर मत जाओ। हाँ, आपके पास जीटीबी, हाँ, आपके जीटीबी हॉस्पिटल है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी है। मेरी मदर एडमिट थी, मैंने अपने आंखों से देखा, जो स्टाफ था वो, उसको चक्कर आ गए, वो गिर गया बेचारा, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था, स्टाफ की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मरीजों की छोड़ो, स्टाफ की व्यवस्था नहीं है।
कोई स्टाफ रूम भी ऐसा नहीं है जहाँ पर वो रेस्ट कर सकें। तो देखिए अब बिजली की, पानी की बात आप करें, लोगों के पानी के बिल 40-40, 50 हज़ार है, तो कौन सा फ्री हो गया? लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि हम पानी फ्री देते हैं, बिजली फ्री देते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब पानी की बात आप कर रहे हैं, आप चले जाइए लेप्रोसी कॉलोनी में चले जाइए, वहाँ की पानी की लाइनें सड़ चुकी हैं और पानी टैंकरों से हफ्ते में 2 बार आता है। तो ये दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली के अंदर, और ये ऐसा पानी फ्री है। अच्छा, आप ज़्यादा दूर नहीं, आप लोग नंदनगिरी के डी ब्लॉक में MCD फ्लैट है, वहाँ चले जाओ, पानी की जो लाइन है वो चौक हुई पड़ी है, और वहाँ पानी जो है बोरिंग का पानी से जो है वहाँ फ्लैटों में पानी सप्लाई होता है, यानी कि काला बाजारी है पानी की भी। पीने का पानी के नाम पे, फ्री के पानी के नाम पे, पानी है ही नहीं। जब पानी ही नहीं है तो फिर फ्री क्या करोगे? और बिजली के बिल लोगों के आप देखेंगे, बिजली के बिल लोगों के, जब ये कहते हैं फ्री की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लोगों का बिल, 20-20 हज़ार के लोगों के बिल आते हैं। बिजली के सबूत हैं, ये सबूत है आपके पास। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से प्रलोभन की बात की जाए, तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रलोभन दे रही हैं, कोई 2100 दे रहा है तो कोई 2500 दे रहा है, कोई तीर्थ यात्रा करा रहा है तो कोई 5 लाख रुपए का जो है बीमा करा रहा है, कोई कह रहा है कि हम जो है 15 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराएंगे, तो आज़ाद समाज पार्टी क्या उन सब पार्टियों के सामने कैंपेन में टिक पाएगी? नहीं, बिल्कुल टिकेगी। देखिए, सच और झूठ के सामने जो है ना हम लोग खड़े हुए हैं, उनके बीच में हम लोग खड़े हुए हैं, उनके बीच में हम दीवार बन के खड़े हुए हैं। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जिस ये योजनाओं की बात करते हैं, 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने योजनाओं की भरमार इस वाले चुनाव में पैदा कर दी। ये फ्री, वो फ्री, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये दूंगा, वो दूंगा। अरे भैया, 10 साल में तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए तो आप फ्री की योजनाएं ला रहे हैं। आप 10 साल में आपने जो योजनाएं थी वो बंद कर दी आपने, आप उस योजनाओं का नाम बदल के जो है योजनाएं ला रहे हैं। मैं सभी से कहता हूं कि वो जब जेल में थे, जब जेल से बाहर आए, तो अपने कार्यकर्ताओं से लिखवाते थे कि पोस्टरों पे लिखो कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। हर गली में, चौराहे में स्टिकर, पैम्पलेट, पोस्टर, होर्डिंग लगा के लोगों से लिखवाया कि भाई लिखो मेरा केजरीवाल ईमानदार है। इसका मतलब वो बेईमान है, तभी तो ये लिखवाना पड़ा। सर्वे उनका हुआ तो लगा बेईमान है, फिर उन्होंने लिखवाया कि भाई फिर लाएंगे केजरीवाल, कहीं ना कहीं केजरीवाल नहीं आ रहे हैं, तभी तो उन्होंने लिखवाया। तो मैं नहीं, आप बार बार केजरीवाल को कोसने की बात करें कि इंटरनली भाजपा से तो हाथ नहीं मिलाया। नहीं, भाजपा से हाथ नहीं मिलाया। अब भाजपा, आप बार बार केजरीवाल की बात करें, भाजपा भी तो आपके पीछे है। सत्ता में अभी वर्तमान में अरविंद केजरीवाल है, और भाजपा की हम बात अभी, मैं मतलब आप मुझसे सवाल करेंगे तो पहले मैं जो सत्ताधारी पार्टी उसकी बात करूँगा। अगर आप भाजपा की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मेयर रहे हैं इनसे पहले 3 बार भाजपा रही है, तो उसको भी तो आप काउंट करोगे ना सरकार में। अब सफाई व्यवस्था की बात उनकी भी आती है। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पर काउंसलर जो हैं भाजपा के हैं, तो नकारने वाली बात इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको क्योंकि सफाई व्यवस्था में जरा सा भी सुधार नहीं हो पाया। मैं लेप्रोसी कॉलोनी में गया, वहाँ पर सीवर चौक, अभी हम आपको रोकते हुए एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अभी हम आए यहाँ पे आपके ये ताहिरपुर में ही, हमने देखा तमाम कचरे के ढेर लगे हुए हैं, मवेशी उन पे जो है मतलब पॉलीथीन भी खा रहे हैं, नालियाँ बिल्कुल एकदम लबालब भरी हुई हैं, और पानी देखा जाए तो लोगों को, पानी की हमने बात की तो उसमें भी लोगों ने बताया कि पानी यहाँ पर साफ नहीं आता। तो क्या इन जन सुविधाओं के लिए जो है अनिल सागर आंदोलन कर पाएगा, चुनाव से अलग भी और पहले भी? मैं यहाँ पर जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, साफ सफाई, पानी, अच्छे जो मेरे विधानसभा में जो स्कूल आएंगे, जो मेरे विधानसभा में अस्पताल आएंगे, मैं उनकी जिम्मेदारी लूँगा। और जिम्मेदारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने बिना विधायक रहते हुए मैं लोगों की आज भी मदद करता हूं अस्पताल के अंदर, मैं थानों में आज भी मदद करता हूं लोगों की। साफ सफाई की व्यवस्था की बात हो तो पार्षद का हवाला न देते हुए मैं खुद जो है स्टाफ के लोगों से काम करा लेता हूं। तो इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं कि हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर अच्छा व्यक्ति हमारे बीच में आ गया तो देखो काम तो कर्मचारी से कराया जाएगा ना, काम तो लोगों से कराया जाएगा ना। जी, काम तो सरकार के जो कर्मचारी हैं उनसे कराया जाएगा। तो मैं काम कराने में माहिर हूँ, ऐसा नहीं मैं काम नहीं करा सकता। और रही आंदोलन की बात, जब मैं जीतूंगा तो मैं आंदोलन यहाँ पर होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो मैं पूरी करूँगा, विश्वास के साथ बताता हूँ, मैं पूरी उसको करूँगा, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें हैं। और मैं जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोग मुझे वोट दे के बदल के लेके आएंगे तो मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करूँगा 100%, आपके बिना हवाला देते हुए। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जो है यहाँ चुनाव कैंपेन करने आए और लाखों लोगों की भीड़ थी,
लोग उनको देखने आए थे या आपके वोटर थे वो, इतना और नहीं, मुझे बता हमारे दीजिए। हम लोग वो सारे वोटर थे और उनको देखने इसलिए आए थे क्योंकि उनको लोग पसंद करते हैं। हाँ आज देश के अंदर परिवर्तन के लिए, परिवर्तन की जो लहर है हाँ हाँ। वो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जा रही है, इसलिए लोग देखने भी आए थे और लोग अंत तक टिके भी रहे। आज पूरे देश के अंदर देखो, पूरे देश की पंचायत, आज पूरे देश के अंदर, देश की सबसे बड़ी पंचायत हाँ, पार्लियामेंट के अंदर हाँ, हाँ। अगर कोई बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं तो वो चंद्रशेखर आजाद है और कोई नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ जो है तमाम जाति धर्म के लोग रहते हैं और आपने जो है उन सबका एक विश्वास जीतने का प्रयास किया है इस चुनाव मैदान में उतर के, लेकिन इसके विपरीत भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंटी पर्सन उनको कहा जाता है। कहाँ तक का तालमेल की बात की जाए तो अनिल सागर कहाँ तक अपनी पैठ बना पाएंगे इस चुनाव में जो है? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मैं उनका नाम नहीं लूंगा जी। मैं जब सुंदरनगरी में घूम रहा था तो एक आम आदमी पार्टी के बड़े पदाधिकारी थे जी। वो, जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने निवेदन किया, अनिल जी एक कप चाय हमारी पी लीजिए भाई। हमने उनके घर पे बैठ के चाय पी जी। और चाय पे पीने के बाद उन्होंने बैठा के मुझसे कहा, देखिए मैं इस पार्टी को सपोर्ट तो करता हूँ और सपोर्ट के बाद मैं ये भी जानता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैंने बहुत लंबा समय दिया है समाज में और वाकई में वो ईमानदार आदमी भी। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं उनको पहचानता हूँ, नाम लेना ठीक नहीं है, मैं उनको जानता भी हूँ। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा के अंदर हीरा आदमी प्रत्याशी बन के आया। अनिल सागर आप जो हैं उसमें हीरा हैं, इस विधानसभा में कोई प्रत्याशी आपके बराबर नहीं है। कहने का मतलब आपकी जो अपनी पर्सनल छवि है वो भी इस चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखती है। और आप जो दूसरों की बात कर रहे हैं, विरोधियों की बात कर रहे हैं या फिर ऐसी मानसिकता वालों की लोग बात कर रहे हैं, मेरा उनसे कोई लड़ाई नहीं, उनसे कोई, क्योंकि मैं उनको कहाँ काउंट करूंगा बताइए। मेरा जो मेरी सोच है वो मेरे टारगेट की तरफ है, उनकी तरफ मेरी सोच नहीं है। अच्छा, चुनाव में भी ऐसे देखा जाए तो बहुत कम समय बना हुआ है, 5 फरवरी को वोटिंग है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है दिन रात जो है अपने आप को मतलब लोगों के बीच में झोंकने का काम कर रही हैं। अपनी तरफ से देखा जाए तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की आने वाले टाइम में कोई मीटिंग है या इसके अलावा भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन भी आज आपके से मिलने आ रहे हैं और कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं, क्या लगता है कितनी सपोर्ट मिल पाएगी उनके आने से? नहीं, देखो सपोर्ट मिल रही है, वो साथी हैं हमारे, वो आंदोलन के साथी हैं। उन लोगों ने उस समय आंदोलन किया और जब देश के अंदर, आपको पता है जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई, हमारे लोगों पर शोषण, पीड़न, अत्याचार बढ़ने लगे। वो एक सोच की लड़ाई थी। जब उन्होंने ऐसा महसूस किया तो ये हमारे भाई चंद्रशेखर हैं, विनय रतन हैं या और बहुत सारे ऐसे साथी हैं, उनके ऊपर कितना जुल्म जाती इन लोगों ने की थी, तो उसका बदला देने के लिए हम और हमारे साथी जितने भी हैं सब लोग साथ खड़े हुए हैं और चंद्रशेखर भाई का पूरा योगदान मुझे मिल रहा है। और 2 तारीख को सीमापुरी विधानसभा के अंदर भी वो सभा करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आखिर में चलते चलते सीमापुरी विधानसभा के जो कुछ युवा भी हैं, तमाम वोटर जो हैं, उनसे हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि हम अपनी इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं? तो मैं तो सभी दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि जो चुनाव है अच्छे प्रतिनिधित्व का, अच्छे व्यक्ति का और अच्छे लीडर का चुनाव है, तो इसलिए पार्टियों के साथ साथ आप लीडर को भी चुनें, देखें कि कौन युवा है और युवाओं के साथ साथ देखें कि क्या वो शिक्षित है और शिक्षित के साथ साथ देखें क्या वो उसकी छवि अच्छी है और उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि क्या पूर्व में अगर उसने कोई भी सामाजिक काम किया, कोई राजनीतिक काम किया तो उसके ऊपर कोई दाग तो नहीं है। तो अच्छे नेतृत्व को चुनने के लिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 फरवरी को आप केतली के सामने वाला बटन दबाकर मुझे नहीं, इस सोच को जिताने का काम करें। और साथ साथ देखो, बड़ी आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब कोरोना काल में जब एक बड़ी आपदा हमारे बीच में थी तो ये सारे के सारे नेता अपने घर में चुप बैठे हुए थे। कोई किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा था, किसी के दरवाजे कोई नहीं जा रहा था। हर व्यक्ति अपने मतलब परिवार का व्यक्ति भी अपने माता पिता को या माता पिता अपने बच्चों को भी नहीं देख रहे थे। उस समय मैंने कोरोना काल के अंदर हर व्यक्ति की मदद की। 2-2 किलो सिलेंडर के लिए मैं इंदिरापुरम में मैं लाइन में लग के गैस लाता था। लोगों की जो ऑक्सीजन की जो सिलेंडर कमी हुई थी, मैंने उनकी जान बचाई। खाने के लिए मैंने लोगों के घर में जो लोग रोज़मर्रा के जो लोग थे, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग थे, उनको मैंने खाना दिया। जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको स्टेशनरी दी। जो बच्चे यहाँ फंसे हुए थे, जो मतलब जो अलग प्रदेश में रहते हैं,
तो उन लोगों को मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके भी मैंने उन लोगों को, जैसे आपको पता होगा जो प्रवासी लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको बस की व्यवस्था नहीं, ट्रेन की व्यवस्था नहीं, तो जितना भी मुझसे हो सका मैंने किया। और ये इसके साथ किया कि मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये काम किया। पर मेरी जान को खतरा था, मुझे कोरोना भी हुआ, मेरे भी बच्चे थे, मेरा भी परिवार था, पर मुझे बाबा साहब की याद आई। बाबा साहब ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और कुर्बानी दी अपने 4-4 बच्चों की, और उन्हीं की बदौलत आज हम लोग खुले में सांस ले पा रहे हैं। संविधान की बदौलत हम लोग जो है आज शिक्षित भी हुए हैं, संगठित भी हुए हैं, और आम आंदोलन के साथ भी अपना समाज में अपनी बात भी रख रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को इसलिए निवेदन करके आपको बता रहा हूँ कि नेतृत्व का चुनाव है, अच्छे व्यक्ति को चुनने का चुनाव है। तो 5 फरवरी को आप केतली के सामने वाला बटन दबाकर और मुझे नहीं, अपने आप को, अपने साथी को जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल सागर जी, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला। शुक्रिया।